नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सीट बंटवारे की राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरे लिए सीटों की संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी मायने रखती है, यानी वो उतनी ही सीट लेंगे जिन पर 100% स्ट्राइक रेट देकर एनडीए को जीत दिला सके। चुनाव की तैयारी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके लिए सिरदर्द बना हुआ है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, सब अपने अपने हिस्से की गिनती बढ़ाने में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती फॉर्मूला पर जो बात निकलकर सामने आई उसमें जेडीयू को 102 से 103 सीटें, बीजेपी को 101 से 102 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपी को 25 से 28 सीटें, जीतन राम मांझी की हमको 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। लेकिन चिराग पासवान ने यहाँ पर एक नया सियासी पेच डाल दिया है। उन्होंने कहा है, मेरे लिए 2 सीट कम ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन वह सीटें मायने रखती है जिन पर मैं 100% जीत दर्ज कर गठबंधन को दे सकता हूं। दरअसल चिराग पासवान का आत्मविश्वास उनके लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से साफ झलकता है। तब एलजेपी को 5 सीटें मिली थी और पांचों पर उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दर्ज किया। यही वजह है कि अब विधानसभा चुनाव में भी वह उसी फॉर्मूला पर डटे हुए हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या लोकसभा की तरह विधानसभा में भी पासवान अपनी पार्टी के उम्मीदवार को 100% जितवा पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उन्हें भविष्य में एनडीए के भीतर बड़ी भूमिका मिल सकती है। चिराग पासवान का यह बयान साफ दिखाता है कि वे खुद को एनडीए के भीतर किंग मेकर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जहां जेडीयू और बीजेपी दोनों बड़ी संख्या में सीटें चाह रही हैं, वहीं चिराग पासवान सीटों की संख्या से ज़्यादा क्वालिटी और रिजल्ट पर जोर दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है, एनडीए में सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी। पासवान की पार्टी कम सीटों पर भी लड़कर बड़ी जीत दिलाने की रणनीति बना रही है। क्या उनका 100% स्ट्राइक रेट इस बार भी कायम रहेगा? और क्या इस बयान के बाद बीजेपी जेडीयू को सीट शेयरिंग में नई मुश्किलें खड़ी होंगी? इन सवालों के जवाब चुनावी मैदान में ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।